उत्तर प्रदेश बलरामपुर के उतरौला से एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसके बाद मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। दरअसल एक पायदान पर खाने काबा की तस्वीर को छापा गया और उसको वी बाजार नाम के एक शॉपिंग मॉल में बेचने के लिए रख दिया गया। जब कुछ मुसलमान खरीदार उस वी बाजार मॉल में पहुंचे, उस शॉपिंग मॉल में पहुंचकर उन्होंने उस पायदान को देखा और उस पायदान को देखने के बाद वहां से वो सारे पायदान उन्होंने उठा लिए और फिर शुरू हुआ असली हंगामा। यह असली हंगामा क्या है और इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ हुआ है वो आपको बताने वाले हैं। बहुत ही अहम और जरूरी जानकारी आज इस खबर में आपको देने वाले हैं। इसमें पुलिस ने इस पूरे मामले को कैसे हैंडल किया है वो भी आपको बताने वाले हैं और मुसलमानों ने थाने में जाकर क्या शिकायत दर्ज कराई है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं उतरौला से, उन तस्वीरों ने मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया। दरअसल यह मामला है एक शॉपिंग मॉल का। वी बाजार नाम का एक शॉपिंग मॉल है उतरौला में। उस शॉपिंग मॉल में कुछ पायदान खाने काबा की तस्वीर लगे हुए बेचने के लिए रखे गए और उन पायदानों पर जब खाने काबा की तस्वीर मुसलमान खरीदारों ने देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उसके बाद फिर क्या था, मुसलमानों ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। उनकी भावनाएं आहत हुई और सीधे पहुंच गए पुलिस थाने। जाहिर सी बात है कि पुलिस से ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी और वो हुआ भी। जैसे ही मुसलमान थाने पहुंचे पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया, तहरीर लिखी, कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन देते हुए मुसलमानों को वहां से भेज दिया। पहले ये तस्वीर देखिए थाने में क्या कुछ हुआ, उसके बाद आगे आपको एक बहुत अहम जानकारी इसी खबर में देने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि शासन यहाँ की हमारी बात को सुनेगा, हमारे समाज के दर्द को समझेगा और हमारी बात को समझ कर उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। ये मुझसे आपसे निवेदन है। जैसा आपकी जानकारी में मुझे जैसे सूचना मिली आपने देखा, हम तुरंत पहुंच करके वहाँ जो कुछ मुझे करना था वो मैंने किया। आपका प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें हम इसका परिशीलन कर लेंगे, देख लेंगे, पूरी चीज़ों की जांच करके जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी, ठीक है, जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी वो सब की जाएगी। जितनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो सभी की जाएगी। आप सभी लोगों से मेरी अपील यह है कि शांति से, आपका प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हो गया है, हम इस पर जांच करेंगे, जो विधिक कार्रवाई बनती है वो करेंगे। मेरी सभी से अपील है कि शांति से अपने घरों पर जाएं और हमको आप सभी लोगों के साथ मिलकर इतने दिनों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मेरी कार्यप्रणाली आप सभी लोग देखते हैं, इसमें जो भी विधिक कार्रवाई ठीक है वो सख्त से सख्त की जाएगी। आप दो पायदान सीज भी किया उसने, आपके पास है, मुझे यकीन है उस एविडेंस के आधार पर मुद्दा बनता है। इसीलिए तो हम लेकर के आए हैं, इसीलिए तो मैं मौके पहुंचा हूं। आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है, अभी सबको अपील करके सबको आपका नंबर लिख दें। अच्छा, इसमें किसका नंबर नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका नंबर मेरे पास नहीं है? वो तो मिल जाएगा। जब जरूरत होगी तुरंत हम फोन करेंगे, आपको बुलाएंगे। ठीक है, ठीक। तो सुना आपने, पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है, तहरीर ली है, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बाद एक वीडियो बयान, एक वीडियो बाइट एक बड़े अधिकारी की सामने आती है। पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। ये पायदान देख लीजिए, इसका साइज देख लीजिए, पहले अच्छे से इन तस्वीरों को देख लीजिए। फोटो भेज दिए खींच के पत्रकार के रूप में चाहिए, चल खरीद लेना चाहिए। पैसा मार, पैसा कितना भाई। अब आपने ये तस्वीरें देख ली, क्या आप इस पायदान को जानामाज कह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है। आगे बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। पहले आप मुझे कमेंट के जरिए ये बताइए, क्या आप इस पायदान को, इस डोरमेट को जानामाज कह सकते हैं या नहीं? आप ये बात कहें या ना कहें, जवाब दें या ना दें, लेकिन पुलिस प्रशासन इस डोरमेट को, इस पायदान को जानामाज कहता हुआ ही नजर आया है। आपको मेरी बात पर अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आपके सामने ये रहा पुलिस अधिकारी का सीधा बयान। जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में कल कुछ लड़कों के द्वारा वी बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में
जो जानमाज होता है, जो प्रेइंग मैट होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा उपयोग में लाया जाता है नमाज पढ़ने के समय में, उसकी फ़ोटो लेकर उसको पायदान या डोर मैट के रूप में सोशल मीडिया के माध्यमों से उसकी फ़ोटो को शेयर किया गया, प्रचारित किया गया। इसके पश्चात रात्रि में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया था। उसमें गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो वी बाज़ार के विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें यह क्लैरिफाई करना आवश्यक है कि जो जानमाज है वो उसी डायमेंशंस में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे भी, जैसे अमेज़ॉन, गूगल पे अवेलेबल है। अभी भी कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, गलत तथ्यों के माध्यम से, कि वो पायदान है। इन व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो भी इस तरीके का र्यूमर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। कुछ असामाजिक तत्वों के जरिए, कुछ अराजक तत्वों के जरिए, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पायदान को जानमाज कहा जा रहा है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह जानमाज है जिस पर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और उस पर खाने काबा की तस्वीर लगाई गई है। मुकदमा अब उन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है कि जिन मुस्लिम नौजवानों ने इस पायदान का भांडा फोड़ किया, एक्सपोज किया वी बाजार को और बताया कि यहां डोरमैट बिक रहा है जिस पर खाने काबा की तस्वीर छपी हुई है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है वो आपने ठीक से सुन लिया। पुलिस का कहना है कि यह डोरमैट नहीं है बल्कि जानमाज है। अब बताइए, 5.5 फीट का आदमी, 5 फीट का आदमी, 6 फीट का आदमी इस छोटे से पायदान पर किस तरह से नमाज अदा कर सकता है? और जानमाज क्या होती है वो मुझे लगता है कि अब जब ये वीडियो चल रहा होगा तो लोग जरूर अपने अपने जानमाजों का फोटो खींचकर, मुसल्लों का फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स के जरिए ये जरूर बताएंगे कि भैया वो डोरमैट है और ये जानमाज है। तो पुलिस वाले भाई साहब को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि जानमाज क्या होती है और डोरमैट क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए, किसी को भी माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने वी बाजार के खिलाफ तो पहले ही मामला दर्ज कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने वी बाजार को एक्सपोज किया और यह बताने की कोशिश की कि डोरमैट बिक रहा है जिस पर खाने काबा की तस्वीर छपी हुई है, मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, अब उन लोगों पर भी पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पुलिस अधिकारी का कहना है। अब आप जरा हमें यह बताइए कि जिन लोगों ने इस पूरे मामले को एक्सपोज किया, इस पूरे मामले को जनता के सामने लाए, सोशल मीडिया पर रखा, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। यह उत्तर प्रदेश का हाल है। इस उत्तर प्रदेश में जब कुछ लोगों ने अपने अधिकारों का यूज करते हुए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का यूज करते हुए अपनी भावनाओं को आहत होता देख प्रदर्शन किया और पुलिस थाने पहुंचे, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि लोगों ने सबसे पहले पुलिस के सामने जाकर अपनी परेशानी रखी है और पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि वी बाजार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद पूरी तरह से कहानी पलट गई। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने मांग रखी, एक्सपोज किया वी बाजार को, उन्हीं लोगों पर पुलिस ने मामला संगीन धाराओं में दर्ज करने का आदेश दे दिया। जहां एक तरफ वी बाजार पर मामला दर्ज हुआ तो वहीं दूसरी तरफ अब इन लोगों पर भी, इन मुसलमानों पर भी केस पुलिस के जरिए दर्ज कर लिया गया। धाराएं संगीन लगाई गई होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश ये एक सबसे बड़ी बात है जो आमतौर पर यूं ही कह दी जाती है और किसी पर भी इस तरह का मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि पुलिस मालिक है और पुलिस कह सकती है कि ये लोग माहौल बिगाड़ रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको वो सारी तस्वीरें सिलसिलेवार दिखाता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ है। फोटो भेज खींच के पत्रकार ग्रुप में चाहिए, खरीद लेना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।